हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो थोड़ी यूनिक है और ये है आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू को लेकर। तो काफ़ी दिनों से लोग वेट भी कर रहे थे, तो अब शायद मेंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे कुछ दिन में। तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले तो आप सब ये बता दीजिए कि कितने लोगों को ताने मिल रहे हैं पास पड़ोस से, रिश्तेदारों से। कितने लोगों के सेलेक्टेड दोस्त भाव नहीं दे रहे और कितने लोगों को बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। कितने लोग, अभी शादी का सीजन है ना, तो कितने लोग शादी विवाह में नहीं जा पा रहे, शादी फंक्शंस नहीं अटेंड कर पा रहे। तो मैं जानता हूँ बहुत लोगों के साथ ये सारी चीजें होती होंगी। तो यू नो जिंदगी इसी का नाम है दोस्त। अगर जिंदगी में परेशानियां ना होना तो जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता, ठीक ना। तो लेट्स हैव सम परेशानियां एंड ओवरकम दैट एंड अचीव योर ड्रीम्स एंड अगेन मेक न्यू ड्रीम एंड अचीव दैट न्यू ड्रीम एंड अगेन मेक न्यू ड्रीम। तो दिस इज द लाइफ साइकिल। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अभी आपकी लाइफ बहुत ख़राब है, जॉब लेने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, कुछ फैक्टर में आपकी लाइफ हो जाएगी अच्छी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सुधर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स के टाइप चेंज हो जाते हैं, मतलब रूप बदल जाते हैं। तो परेशानियां तो आपके जीवन तक रहेंगी, जब तक आप इस धरती पे जिंदा हैं तब तक परेशानियां रहेंगी। तो इन परेशानियों से डरना बंद करें। और अगर जिनके जीवन में परेशानियां नहीं है ना, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे यार। परेशानियां आती हैं हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक ना। तो लेट्स चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अभी आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं ये एक डिटेल वीडियो लाया हूँ। तो ये सबको ही देख सकते हैं, जिनके प्रीलिम्स हैं अभी होने वाले हैं, या जिनके हो गए हैं, या जिनके मेंस हो गए हैं। तो सबको ही देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सबके लिए ये कामगर वीडियो है। आप सबको इंटरव्यू में आना है, तो आप सब ये देख सकते हैं, आप सब देखिए, ठीक है। बहुत ही लाइव, एकदम रियल, और जो एक्चुअल चीज़ें जो मैंने फेस करी है अपने 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस में, वो मैं शेयर करूँगा। और कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे मैंने किया, और कैसे इम्प्रूवमेंट किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, या वो आईबीपीएस की हो, पीओ की इंटरव्यू हो, या और किसी भी एसबीआई पीओ की हो, या और किसी भी बैंकिंग सेक्टर का इंटरव्यू हो, तो सबके लिए, ठीक है। तो लेट्स मैं सबसे पहले स्टार्ट करने ये बोलूँगा कि आप लोग बेसिक बैंकिंग पढ़ लेना। जिनके भी अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, या जो आगे इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेसिक बैंकिंग से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बेसिक बैंकिंग क्लियर कीजिए। बेसिक बैंकिंग में क्या क्या क्लियर करनी है वो मैं अब बताता हूँ। जैसे मैं जो बेसिक रेट्स होते हैं ना, सी आर आर, एस एल आर, एस डी एफ, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे जितने भी रेट्स होते हैं ना, तो ये सारे रेट्स को आपको क्लियर कर लेने हैं। तो ये रेट्स हो गए, एमएसएफ रेट, डिफरेंट डिफरेंट जो भी रेट्स होते हैं, ये सारे पढ़ लेना क्या होते हैं। हाँ, ठीक है। और इंटरव्यू में ये पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते, क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ रेट क्या है, एसडीएफ एक नया अभी पिछले साल एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आया है, वो क्या है पूछ लिए जाते हैं। और इवन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि अच्छा अभी ये रेट कितना चल रहा है। तो ये आपको क्लियर करके रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और साथ में मॉनेटरी, लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है आरबीआई की, वो पढ़ना है, ताकि वो करेंट रेट क्या चल रहे हैं वो आपको पता चल जाए। तो टॉपिक ये खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है, आप लोग नोट करते जाना कॉपी में, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो क्या क्या करनी है। एटीएम्स, एटीएम कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के, पिंक एटीएम, ब्राउन एटीएम, ऑरेंज एटीएम, ग्रीन एटीएम, ठीक है। तो ये सब क्या क्या कितने टाइप के होते हैं और कौन एटीएम होते हैं, ये एटीएम्स देख लेना, ठीक है। चेक्स, चेक देख लेना,
चेक कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डर चेक, बियर चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक, एंटीडेटेड चेक, ये सारे चेक के टाइप देख लेना। ठीक है, ये सब मैं वो सारी चीज़ें हॉट टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इवन मुझसे भी पूछे गए हैं। तो ये इतना क्लियरली लाइव कोई नहीं बताएगा, मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वे में टॉपिक लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग सब उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सब नोट कर लीजिए। हाँ, दूसरा क्या है, चेक्स आपने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड डिवेंचर्स, बॉन्ड डिवेंचर्स वगैरह। ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देख लेना। जो भी नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट में ये सब जो आते हैं ना, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो सारे, ठीक है, मैं बताऊंगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। मैं ठीक है, मैं अभी पहले ये टॉपिक लिखवाता हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, पीओएस मशीन क्या है। पीओएस मशीन हमसे पूछा गया था आईबीपीएसपी में कि ये पीओएस क्या है, तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन होते हैं। हाँ, ये बेहद ही जरूरी है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई का फंक्शन हमसे पूछा गया था अभी, आई ये एसबीआई पीओ का इंटरव्यू में पूछा गया था। तो एसबीआई का फंक्शन आपको, आरबीआई का फंक्शन आपको याद करके रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और आरबीआई का जो भी हिस्ट्री है हमारा, हिस्ट्री वो भी कर लेना है। जैसे में फर्स्ट गवर्नर कौन था, सेकंड गवर्नर कौन था, और जो भी आरबीआई से रिलेटेड हिस्ट्री है वो हिस्ट्री देख लेना है। आरबीआई के फंक्शन देख लेने हैं, और ये सब जो मैं इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ वो सब देख लेने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी लेटेस्ट अपडेट देख लेने हैं। ठीक है, बेसिक स्कीम्स देख लेना है। ठीक है, जैसे मुद्रा लोन, पूछ देगा कि अच्छा आप ये बताइए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारे सरकार ने या आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे बेसिक स्कीम्स आ जाते हैं, जनधन योजना, मुद्रा मुद्रा योजना, और भी बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब लोगों को बैंकों से जोड़ना, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो भी बेसिक स्कीम्स हैं, बहुत सारे 7-8, वो सब अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्टगेज क्या होता है, लीन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, LIEN, लीन, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज। जैसे में आप देखोगे कि कोई ठेला वाला ठेला निकाला, तो उसमें देखोगे कि उस ठेले पे लिखा रहेगा, ऐसे मान लो एसबीआई ने उसको फाइनेंस कराया है, तो वहाँ पे एसबीआई का लोगो लगा रहेगा, मतलब उस पे एसबीआई का हक है, वो हाइपोथिकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, पर्सनल पर्सनल बैकग्राउंड। पर्सनल बैकग्राउंड में क्या, आ, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना। ठीक है, जिसमें आप अपना नाम, ठीक है, अपनी एजुकेशन कहाँ से किस सब्जेक्ट से आपने करी है, प्लस में अपनी हॉबी होनी चाहिए। आ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत एक लाइन में एकदम कंसाइज इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, या बहुत लोग बहुत लंबा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। नहीं, एक मीडियम लेंथ का इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, और जो एकदम क्लियर हो, और बहुत ज़्यादा लेंदी उलझाने जैसा नहीं लगे, एकदम क्लियर वे में, मीडियम लेंथ का। वैसे में आपका नाम, एजुकेशन आपने कहाँ से कैसे किया है, और आप उनके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं, और अपनी हॉबी, बस यही, ये बस इतना ही बताना है। ठीक है, एक अच्छे वे में। ठीक है, हाँ, ये बता दो, उसके बाद वो पूछेंगे तो आप लोग जो बताना बताना। ठीक है, फिर क्या करनी है, हाँ, अपने पर्सनल बैकग्राउंड में अपना सब्जेक्ट, आपने जो सब्जेक्ट से किया है, उस जिस ऑनर से ग्रेजुएशन किया है, उस ऑनर्स से रिलेटेड आप कुल सभी को बहुत सारा जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी है। सपोज मैं मैथ बैकग्राउंड से था, तो मैं मैथ का बहुत सारा जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो पढ़ लिए थे। मैथ के हमारे इंडिया में जो भी मेन कौन कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, रामानुजन साहब रहे हैं, तो रामानुजन का हार्डी रामानुजन नंबर भी है। तो सारी चीज़ें, उनकी जन्म कहाँ हुई, वो मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, किस लिए मनाया जाता है, तो उनके जन्म दिवस पे, मतलब मैथ से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें बनाना पढ़ सकता था वो पढ़ लिया। मैथ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि आपको कैसे मैथ का यूटिलाइजेशन कैसे होगा बैंक में,
तो ये सारी चीज़ें आपके ये बहुत हॉट क्वेश्चंस हैं। तो आपको अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये एक हो गया। हाँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड में अगर वो पूछेंगे पापा क्या करते हैं, तो आपको ऑनेस्टली बताना है। ठीक है। और जब आप बताओगे तो आपसे आपके पेरेंट्स की जो ऑक्यूपेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो तैयार करके रखना। जैसे कि सपोज किसी के पापा का श्रृंगार स्टोर का दुकान है, तो किसी श्रृंगार स्टोर के सामानों के बारे में पूछ लिया जाएगा। सपोज मेरे पापा अगर किसान हैं, तो हमसे किसान खेती बाड़ी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि अभी किस चीज़ की खेती की हो, उसमें कितना पानी पटाना होता है, कब कटता है वो खेती कब उसकी रोपाई होती है। तो इस तरीके से आपकी जो भी बैकग्राउंड होगी उससे रिलेटेड वो पूछ लेंगे। तो आपको लेट्स आपने क्या करनी है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको खुद से पूछनी है कि क्या क्या राइज हो सकता है। ठीक है। और उन सबको एक कॉपी बनाना है। एक 10 रुपए की कॉपी लेना। ठीक है। और उस कॉपी में आपको क्या करनी है कि सारे जो भी क्वेश्चन आपको राइज हो रहे हैं कि ये पूछे जा सकते हैं, उसको तुरंत नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ। हाँ, अपने एरिया के बारे में। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट्स के बारे में, वो किस लिए फेमस है, वहाँ कोई भी घूमने का अच्छा सा प्लेस, आपके सीएम, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आपके लोकल एरिया के डीएम एसडीएम कौन है, डीसी कौन है, आपके एमएलए एमपी कौन है, आप जहाँ से आते हैं वो कहाँ किस लिए जाना जाता है, आपकी एरिया या आपके स्टेट कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना। ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं वो लोग। हमसे पूछे थे, मेरा पलामू डिस्ट्रिक्ट था, तो हमसे पूछे थे अच्छा आप अपनी पलामू डिस्ट्रिक्ट की चौहद्दी बताएं कि किससे किसे टच करता है। तो मुझे मालूम थी कि मेरी पलामू नॉर्थ में बिहार से, वेस्ट में गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से, और साउथ में लातेहार डिस्ट्रिक्ट से, और ईस्ट में चतरा डिस्ट्रिक्ट से सकती है। तो मैं जब बताया तो कहे वेरी गुड, ऐसे उन्होंने बोला था। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब अपने स्टेट से रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड वो तैयार करके रखनी है। ठीक है। हाँ। हाँ, फिर वो पूछेंगे वाई बैंकिंग। हाँ, ये भी पूछे जाते हैं। वाई बैंकिंग बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आप बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर देना है, आपको उलझने की कोशिश नहीं करना है। अ, आप अभी मैं ये देखो, मैं ये सारी चीज़ें मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, ये ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे 1 घंटे के, तो इसलिए मैं इसमें सब चीज़ नहीं बता सकता एक वीडियो में। मैं ये टॉपिक लिखवा रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन किन चीज़ों को करनी है। ठीक है। फिर मैं आगे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूँगा, किसी छोटे छोटे एक एक टॉपिक लेकर। सपोज मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दूँ, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी देखा देखा करो। ठीक है। तो लेट्स मैं एक एक छोटा छोटा, जैसे सीआरआर क्या है, आरआर क्या है, तो इन सब पे शॉर्ट्स बना दिया करूँगा। ठीक है। कोशिश करूँगा मैं बनाने का। तो आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग को मैं हर वो चीज़ें छोटी छोटी वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आपको ये सारी टॉपिक कर लेने हैं। ठीक है। और मुझे कुछ छूट रहा होगा तो वो भी आप लोग कंसिडर करना। हाँ। नेक्स्ट क्या करना है कि अभी से आपको ना डेली के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। ठीक है। हिंदी या इंग्लिश, आपको जो न्यूज़पेपर अच्छा लगता है। वैसे तो आप, मैं कहूँगा कि इंग्लिश ही पढ़ना, क्योंकि आपके इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। हिंदी पढ़ोगे तो आपके ले वो जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकते हैं। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना। ठीक है। और जो नेशनल न्यूज़ जो चल रहे हैं वो देखते रहना, अपडेट रहना। ठीक है। अभी बजट वजट देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी इंटरव्यू होंगे तो अभी तो बजट आया नहीं है। ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़नी है। ठीक है। तो ये सारी तो टॉपिक हो गई, ये सब करनी है। ये सब कहाँ से करनी है? तो ये सारी चीज़ें, अगर बेसिक बैंकिंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे पीडीएफ्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई पीडीएफ ढूंढ के मैं अपने ग्रुप में पिन कर दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है, मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको आप ज्वाइन कर ले मेरे चैनल को। और इंस्टा का भी लिंक दे दूंगा, जो लोग चलाते हैं इंस्टा ज्वाइन कर ले, अदरवाइज इंस्टा इंस्टॉल मत कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है। तो मैं वहाँ पिन कर दूंगा, कोशिश करूँगा खोज कर कोई पीडीएफ। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लेना। और दूसरी चीज़ कि आपको यूट्यूब से देख लेना, गूगल से सबसे ज़्यादा। तो मैं क्या क्लियर, यूट्यूब से भी जब क्लियर नहीं हो पाता था कि बहुत लोग अच्छे, क्योंकि यूट्यूब में क्या है ना कि बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझाएं, क्लियरली नहीं समझाएं। तो मैंने यूट्यूब से गूगल से इतना ढूंढ ढूंढ कर किसी भी कंसेप्ट को क्लियर किया था अच्छे से कि
टीचर भी नहीं पढ़ा पाएंगे उतने अच्छे से। तो इस तरीके से आप लोग को गूगल से सहारा लेना है, यूट्यूब से लेना है, जहाँ से, और आपको एक नोट्स कॉपी बनाना है इंटरव्यू के लिए। मैंने क्या किया था कि इंटरव्यू का एक पतला सा 10 रुपया 20 रुपए का कॉपी लिया था और उस कॉपी को इंटरव्यू कॉपी लिख दिया था, और उसमें मैं जो भी गूगल से या वहाँ से यूट्यूब से टॉप करता था क्लियर, मैं उसे लिख लेता था। ठीक है, हाँ, और वो टॉपिक वगैरह भी जो भी, और ठीक है, तो ये सारा मैं करता था, आप लोग को भी करना है। नेक्स्ट चीज़ें क्या करनी है कि आपको, हाँ, घर में ऐनक होगा, ऐनक के सामने बैठना है। ठीक है, और खुद से इंटरव्यू देना है। आप लोग को अगर जो लाइव मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो या कर सकते हो कीजिए, अदरवाइज मैं भी बीच बीच में, अगर मेरे अभी तो उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं कि मैं लाइव आ सकूं यूट्यूब पे, लेट्स, मैं कोशिश करूंगा किसी तरह से आप लोगों से इंटरव्यू में के लिए कभी कनेक्ट होने का। ठीक है, बाकी का मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनली आपको क्या करनी है कि घर में ऐनक होगी, ऐनक के सामने बैठना है। ठीक है, और खुद की इंटरव्यू खुद से देनी है, खुद से इंट्रोडक्शन देनी है। अब खुद से क्वेश्चन राइज करो कि उस इंट्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन निकल रहा है, उस क्वेश्चन से को बनाओ, पूछो खुद से, तो उसका आंसर क्या देना है। तो ऐसे करके खुद से क्वेश्चन राइज करो। और सबसे 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 बेस्ट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन राइज होंगे ना आपके खुद से, उन सारे क्वेश्चन को लिखना है। मैंने क्या किया था कि इंटरव्यू में जितने भी इंटरव्यू के लिए मैंने खुद से मैं पूछता था, और उससे जितने भी क्वेश्चन राइज होते थे मैं कॉपी में लिख लेता था। इवन 70-80 क्वेश्चन मैंने लिख लिया था अपने कॉपी में कि ये पूछे जा सकते हैं अपनी इंटरव्यू को लेकर, और मैंने उसका सबका आंसर क्लियर कर लिया था डिप्लोमेटिक तरीके से। ठीक है, अब वहाँ जो भी पूछी गई, मेरे सारे उसी में से एक भी बाहर से नहीं। तो ठीक है, क्योंकि मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें ही कंप्लीट कर लिया था खुद से, जो कि कोई भी टीचर नहीं बता सकता। और आपकी चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सब्जेक्ट के बारे में एक टीचर 15-20 मिनट का मॉक लेता है, क्या ही बता पाएगा। आपको सिर्फ एक लाइव देने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन क्या क्या क्लियर करनी है टॉपिक, ये कोई नहीं बता सकता। तो ये आपको खुद से करनी है, आपको कॉपी में लिख लेनी है, और उसका आंसर डिप्लोमेटिक सोचो, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट सोच के उसका एक अच्छा न्यूट्रल आंसर तैयार करो, और वो जाके वहाँ अच्छे पोलाइट वे में डाल देना। ठीक है, तो ऐसे करनी है। और हाँ, नेक्स्ट क्या है कि आप जब भी शीशे के सामने खुद की इंटरव्यू लो, तो देखो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या रह रहे हैं, आप जब आंसर कर रहे हैं तो आपके हाथ पैर कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो ऐसे ऐसे मुंडी तो नहीं हिला रहे। तो बहुत लोगों के बहुत सारे हैबिट होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कैसा, आपका लुकिंग है, कैसा आप दिख रहे हैं, जो कि किसी और को आप देंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। और शायद दूसरे को ये चीज़ें इतनी क्लियरली नहीं बता सकता जितनी क्लियरली आप खुद की एक्सप्रेशन, खुद की लुक ऐनक में खुद से देख के करेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है, ये करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है, और उसकी आंसर तैयार करनी है लिख के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इंटरव्यू की। ठीक है, और अच्छे से जब आप इंटर करें, इंटरव्यूज में जब आप इंटर करेंगे, तो सबसे पहले, एकदम पहले तो अच्छे से फ्रेश हो लीजिए। ठीक है, वॉशरूम वॉशरूम हो लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए, अच्छे से पोछ पाछ के कंघी उंगी कर लीजिए। और जैसे ही आप इंटरव्यू में रूम में आप इंटर करेंगे, बेल बजेगा, आप थोड़ी सी गेट, ऐसे ठुकठुकाना नहीं है, बहुत लोग यार बहुत कंसेप्ट देते हैं ठुकठुकाना ये वो। बेल बजेगी, अ, आप गेट को थोड़ा सा खोलेंगे, मे आई कम इन सर खोल के, या मे आई कम इन मैम, तो बोलेंगे यस यस विवेक कम इन, तो आप जाओ एकदम। और थोड़ी सी ये मुस्कान वाली, एकदम रिस्पेक्टफुल मुस्कान, उन्हें डिसरिस्पेक्ट ना लगे, रिस्पेक्टफुल मुस्कान जो ज़्यादा होती है ना, पोलाइट मुस्कान जैसे, ऐसे एकदम जो लगे कि एकदम वो चार्मिंग वाला, चार्मिंग नेचर वाला मुस्कान के साथ आप इंटर कीजिए, और अच्छे से पोलाइटली खड़ा होइए, थैंक यू सर। फिर आ, आप इंटर कीजिए, सामने जाइए, फिर वो बोलेंगे बैठ जाइए विवेक। तो बैठने के बाद आपको बोलना है थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी आपको बोलेंगे। फिर वो इंट्रोडक्शन पूछेंगे, गिव योर इंट्रोडक्शन, देन आपको इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपका स्मूथली चलते रहेगा। जब आपकी इंटरव्यू खत्म हो जाएगी, तो आपको वो बोलेंगे ओके लेट्स विवेक, थैंक यू। वो जाने नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओके विवेक थैंक यू। तो आपको उठनी है आराम से, हड़बड़ा के नहीं। और उठने के बाद आपको क्या करना है कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम,
करके एकदम अच्छे से पोलाइट वे में और एकदम आराम से पोलाइट चाल में आराम से निकलना है गेट की ओर। गेट को आराम से खोलनी है और आराम से लगा के निकल जानी है, ठीक है। अब पूरी बीच में मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो आपकी इंटरव्यू लगी की सेशन चली, उस सेशन में पूरी इंटरव्यू में आपको ये करनी है कि आपको पूरी चार्मिंग नेचर रखनी है, घबराना नहीं है, घबराने की कोशिश नहीं करनी है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने IBPS PO का इंटरव्यू देने गया था, तो मैं बहुत थोड़ी मुस्कान के साथ गया था क्योंकि मेरी पहली इंटरव्यू RRB PO की थी। मैं बहुत घबराया हुआ था, 1 बजे रिपोर्टिंग थी, रात को 8 बजे इंटरव्यू हुई थी। पूरा पसीना पसीना फेस पे पूरा लग रहा था कि बंदा एकदम डरा हुआ है। पहली इंटरव्यू थी, मुझे आउट ऑफ 100 45 मिले थे। पासिंग 40 मार्क्स थे, मुझे 45 मिले थे। मेरे कटअप से 15.25 नंबर ज़्यादा होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुए इंटरव्यू की वजह से। उसको मैंने करेक्शन किया। नेक्स्ट टाइम जब IBPS PO का इंटरव्यू दिया तो मैं इतना हंसते हुए, मतलब हंस पूरा नहीं, मतलब एकदम चार्मिंग नेचर में एकदम डिलाइटफुली मैंने इंटर किया। तो उन्होंने पूछा, विवेक आप हंस रहे हो? तो यस करके मैंने बहुत कुछ ज़्यादा बोला नहीं। तो ओके विवेक आप बैठ जाओ। तो वो पूछे कि आप क्या क्या पढ़ के आए हो? तो मैं बोला कि सर एग्जाम्स वगैरह थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, हाँ बट कुछ यूट्यूब पे सेशंस देखा हूँ। तो ओपनली एकदम बोल रहा था, जैसे मैं एक रिस्पेक्टफुल वे में दोस्त से या किसी अच्छे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वैसे। तो उन्होंने बोला अच्छा बताइए क्या देखा आपने यूट्यूब पे? तो मैंने बोला कि सर जो भी हमारे दोस्त जो इंटरव्यू दे के निकलते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मतलब यहाँ मैं हंस रहा हूँ इतना, वहाँ इतना नहीं हंस रहा था मैं पोलाइट वे में, कि सर जो भी फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं यूट्यूब पे वो सारे देख रहा था। और इवन मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लोग डरा भी देते हैं, डर भी लग रहा था कि इंटरव्यू में जाने के बाद क्या होगा कैसे होगा। तो फिर उन्होंने पूछा तो कैसा लग रहा है हम लोग से, आपको डर लग रहा है अभी? तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया कि हाँ, नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल शानदार है। नहीं सर मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। इस तरीके से मैं एकदम ओपन माइंडेड होकर बात कर रहा था, ठीक है। तो उनको ये चीजें इतने में मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में पता चल गया था कि ये बंदा एकदम घबराया हुआ नहीं है, एकदम चिल माइंड होके बात कर रहा है। चिल मतलब समझते हो ना, एकदम टोटली चिल। हाँ तो इंटरव्यू में वो रखनी है, चिल वाली, विथ रिस्पेक्ट। चिल विथ रिस्पेक्ट। चिल दो तरीके की होती है, एक डिसरिस्पेक्टफुल चिल होती है जिससे पता चलता है कि इस बंदे को कोई मतलब नहीं है, और एक चिलनेस ये होती है जिसमें पूरा रिस्पेक्ट होता है और लगता है कि बंदा एकदम मतलब डिसेंट है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेता है एकदम, और बहुत पोलाइट वे में किसी चीज को आंसर करता है। तो वो वाली चिल वे में आपको इंटरव्यू देनी है, ठीक है। तो ये था सारा, ऐसे आपको इंटरव्यू करनी है। हाँ तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं यहीं पे अपनी ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और आगे मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग मेरे शॉर्ट्स को भी देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और लाइक कर दिया कीजिए यार ठीक है। अपने दोस्त को, भाई को, जो भी आप समझते हो, या मेंटर, आप लोग कुछ भी। ऐसे मैं बहुत पढ़ा तो नहीं हूँ, शायद कई लोग सोचेंगे कि ये छोटा सा बच्चा क्या मुझे गाइड करेगा यार। लेट्स, शायद कुछ कुछ मैं कर पाऊँ। तो लेट्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। मैं आगे कोशिश करूँगा कनेक्टेड रहने की आप सभी के साथ, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लगे रहिए और हार हार नहीं मानना है, ठीक है। आप उन सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को, सारे पड़ोसियों को जवाब देंगे एक दिन, जो आज, जिनसे आज आपको नजरें चुरा कर चलनी पड़ती है, नजरें आप चुराते हैं। आज आप वो शादी की फंक्शन, कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रहे। इन सारी सेक्रीफाइसेज का बदला तो लेना है ना यार, बिना बदला लिए तो छोड़ी नहीं जा सकती ना। इतनी सेक्रीफाइसेस जब कर रहे हैं तो इनका बदला तो चुन चुन कर लूंगा ना। तो हार नहीं मानना है, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए और करिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपका दोस्त, भाई, मेंटर, जो समझते हैं, हमेशा आपके साथ है। आप लोग को किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाना अगर चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में
डाल दीजिएगा, या और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लगे रहिए। हाँ, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू, बाय।